हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन के डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। देखो नल सेट का एग्जाम्पल बताना है कि इसमें दिए हुए जो नीचे दिए हुए जो सेट है कौन सा सेट नल सेट है। तो नल सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, एक भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए पहला, अगर हम फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट हमारा नल सेट है कि नहीं, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अच्छा बताइए, ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड हो? नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर होता ही है जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब 2 का डिविजिबल ना हो। और ये बोल रहा है कि ऐसा सेट जिसके ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो, मतलब 2 से डिवाइड होने वाला ऑड नेचुरल नंबर का सेट। तो 2 से डिवाइड होने वाला ऑड नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा? नल सेट, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा जी? फर्स्ट हमारा हो जाएगा नल सेट। अगर इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन का, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा नल सेट, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड, द सेट ऑफ ए इवन प्राइम नंबर्स। द सेट ऑफ ए इवन प्राइम नंबर क्या होगा? तो सेट ऑफ ए इवन प्राइम नंबर, तो इवन और प्राइम नंबर भी हो, तो 2 हमारा जो होता है वो इवन नंबर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है, मतलब ये आ जाएगा इसमें 2। मतलब कि सेकेंड वाला हमारा नल सेट नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला नल सेट होगा, सेकेंड वाला नल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो ये क्या हो जाए? सेकेंड वाला क्या हुआ? इट इज़ ए नॉट। सेकेंड वाला क्या हुआ? इट इज़ नॉट अ नल सेट। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट कितना है? ये देखो 2 उसमें एलिमेंट है और 2 प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड, एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। और बताओ ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? तो 5 से छोटा अगर लेंगे तो क्या आएगा? 5 से छोटा हमारा कितना हो जाएगा? 4, लेकिन वो 7 से बड़ा नहीं है। और 7 से बड़ा हो गया 8, वो 5 से छोटा नहीं है। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नल सेट। मेरा थर्ड भी हमारा क्या हो जाएगा जी? नल सेट, मतलब 5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो 4 क्या बोल रहा है? वाई हमारा एक एलिमेंट है सच डेट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। 2 पैरेलल लाइन्स, कोई भी 2 पैरेलल लाइन्स का एक कॉमन पॉइंट वाई है। अब बताओ 4 में ऐसा, जैसे मान लो कि कोई भी पैरेलल लाइन लेते हैं, जैसे एक पैरेलल लाइन ये हो गया और दूसरा पैरेलल लाइन ये हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि L1 और L2 2 पैरेलल लाइन है, तो 2 पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, पैरेलल है तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब फोर्थ वाला भी क्या हो गया? हमारा नल सेट हो गया, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। फोर्थ वाला भी हमारा क्या हो गया? नल सेट हो गया। ओके बच्चों, तो पहला हो गया आपका। ओके, अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है, ठीक है, कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है? अब पहला सेट की अगर बात करें, अगर फर्स्ट सेट की बात किया जाए, तो पहला क्या बोल रहा है? फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ ए मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक ईयर में, एक साल में जो मंथ्स होते हैं उसका सेट। तो पहले हम पता करते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है।
तो फाइनाइट सेट जो होता है वो सेट होता है जिसमें एलिमेंट को काउंट कर सकें, काउंटेबल हो, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया जी? इनफाइनाइट सेट हो गया। अब बात आती है इसकी सॉल्यूशन। देखो पहला की सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे मान लो कि पहला क्या दिया है, द सेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर। तो ये सेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो ये अब कैसा हो गया आपका? तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, मतलब इसमें तो हम काउंट कर ही सकते हैं ना, यही पर इसकी सोल्यूशन कर दे रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया जी? ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। अब देखो दूसरा, ये 1 2 3 डैश 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 दिया है, तो 1 2 3 डैश डैश का मतलब कि ये हमारा नंबर कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है, मतलब इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा हुआ? इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। देखिए थर्ड वाला, अगर सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला की बात करते हैं। थर्ड वाला में एलिमेंट कहाँ तक है? 1 से लेके 100 तक, तो इसमें एलिमेंट तो हम काउंट कर ही लिए। तो ये हमारा कितना हो गया? ये हमारा बच्चों हो गया, ये भी आपका फाइनाइट, ये भी फाइनाइट सेट, ये आपका इनफाइनाइट सेट, ये हमारा फाइनाइट सेट। अब 4 देखो, 4 क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से जो बड़ा पॉजिटिव इंटीजर हो। अब देखो इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे अगर रोस्टर फॉर्म में, तो क्या आएगा? तो 100 से बड़ा क्या हो जाएगा? 101, 102, 103। अब ये अब कहीं इंड नहीं होगा, अब आगे की ओर ऐसे ही बढ़ते जाएगा, डैश 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 डैश। तो ये हमारा कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ये हमारा कैसा सेट हो गया? तो क्वेश्चन 4 वाला कैसा हो गया? ये कैसा हो गया जी? दिस इज द इनफाइनाइट सेट। ये हमारा कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट। ये आपका कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट। अब 5 देखें, द सेट ऑफ ए प्राइम नंबर लेस देन 99। अब 99 से छोटा प्राइम नंबर, तो इसमें तो एलिमेंट तो हम काउंट कर सकते हैं, ये तो काउंटेबल है, क्योंकि 99 तक ही करना है। तो 1 से लेके 99 तक। तो पहला आपका क्या आएगा? 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होगा, ठीक है, और 99 तक ही जाना है, ठीक है। तो ये भी हमारा, इसमें भी हम एलिमेंट क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर द सेट ऑफ ए प्राइम नंबर लेस देन 99 है, मतलब हमें वो प्राइम नंबर लिखना है जो 99 से कम है। तो इस सेट में क्या एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो ये भी हमारा कैसा है जी? फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट हुआ। ओके बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें वही चेक करना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो चले पहला करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ ए लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब बताओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होंगे उसके सेट। अब बताइए एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन बनेंगे? अब जैसे समझा दे रहे हैं, यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर इसको समझते हैं। ये तुम्हारा वाई एक्सिस होता है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा वाई एक्सिस होता है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखो ऐसे बनेगा ये लाइन, फिर ठीक है, फिर ऐसे बनेगा ये लाइन। तो ये कितने लाइन बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे, बढ़ते जाएंगे ऐसे। और ये भी कितने लाइन बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके पैरेलल बनाना है। तो लाइन इनफाइनाइट बनेंगे। तो जब इनफाइनाइट लाइन बनेंगे तो उसमें एलिमेंट की संख्या कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। तो ऐसे ये कैसा हो गया? ये आपका सेट कैसा हो गया? इसको कैसे क्या बोलेंगे? ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया जी? इनफाइनाइट। ये क्यों इनफाइनाइट सेट हुआ? क्योंकि इसमें पैरेलल लाइंस, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस बनेंगे वो इनफाइनाइट बनेंगे, और यही पैरेलल लाइंस हमारा एलिमेंट है। तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। अब देखो सेकेंड, द सेट ऑफ द
द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितना है 26, ए से लेके XYZ तक। तो ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका तो फाइनाइट हो गया। ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ए नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब बताओ, जो 5 से मल्टीपल में हो ऐसे सेट। तो 5 के मल्टीपल में अगर इसकी बात करें, देखो इसकी बात करते हैं इसकी, तो अगर हम इसको सेट के फॉर्म में लिखते हैं, द सेट ऑफ ए नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ ए 5, मैंने 5 के मल्टीपल में हमारा सेट बनाना। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 5, 10, 15, 20। अब ये डैश डैश होते जाएगा अंत तक, कहीं इंड नहीं होगा। जब ये इंड नहीं होगा तो ये कैसा सेट हो गया, ये हमारा कैसा सेट हो गया जी, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। यहाँ पर हम दिखा दे रहे। अब मैं इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए। यहाँ पर हम इसके लिए हम लिख लेंगे, ये जो हमारा सेट बनेगा ये 5, 10, 15, 20, 25 और ये डैश डैश। तो ये हमारा कैसा सेट हो गया, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। यही आपको पहचानना था। अब आइए 4 में। 4 क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ए एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर जितने एनिमल रह रहे हैं, लिव कर रहे हैं, उसका सेट। तो क्या हम अर्थ पर टोटल एनिमल का काउंट कर सकते हैं, हाँ काउंट कर सकते हैं। अर्थ पर जितने भी एनिमल हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये कैसा है, फाइनाइट सेट है। अगर काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट होता है। तो ये हमारा कैसा हो गया सर जी, तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट हो गया बच्चों। ओके बच्चों, अब देखो, द सेट ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास करने वाला सर्कल। अब देखो, जैसे मान लो कि आप अगर देखते हैं, अगर बताते हैं, अब देखो ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा y, यही तुम्हारा ओरिजिन है। अब इसमें कितने सर्कल पास करेंगे, इनफाइनाइट। देखो पहला सर्कल, अब देखो ये दूसरा सर्कल, अब ये देखो तीसरा सर्कल। ऐसे कितने सर्कल बनेंगे, बहुत सारा। जैसे ऐसे ये बढ़ते जाएंगे, इधर से बना सकते हैं हम। देखो इधर से पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये भी इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे। तो इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे तो ये भी क्या होगा जी आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आपका सेट हो गया। ओके बच्चों, ये आपका कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो ये भी आपका सोल्यूशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 अब करते हैं। देखिए 4 में क्या बोल रहा है बच्चों, 4 में बोल रहा है इन द फ्लोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। मतलब ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। अब देखिए पहला इक्वल है या नहीं है, दूसरा इक्वल है कि नहीं, ये देखना है। अब बात करेंगे सोल्यूशन। पहला देखो, अगर यहाँ पर हम कर लेते हैं सोल्यूशन की बात, तो देखो अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, आपका ABCD हुआ, और बी भी आपका क्या दिया हुआ है, DCBA दिया हुआ है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। देखो ए इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा बी इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी है, और बी का भी और प्रत्येक एलिमेंट ए में है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला क्या है, इक्वल। अब देखो दूसरा इक्वल है कि नहीं। ए बराबर आपका कितना है, 4, 8, 12, 16, और बी बराबर क्या है आपका, तो 8, 4, 16 और 18। यहाँ पर देखो 4 तो मौजूद है, 8 भी मौजूद है। देखो 12 अगर ए में मौजूद है, 12 ए को बिलोंग कर रहा है, बट 12 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात 18 बी को तो बिलोंग कर रहा है, बट 18 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए देयरफॉर ए जो है बी के बराबर नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए थर्ड क्या है, 8, 2, 4, 6, एक 10 है।
और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x इज ए, देखो यहाँ पर b, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपका a कितना दिया हुआ है, a दिया है 2 दिया है 4 दिया है 6 दिया है 8 दिया है और 10, और b क्या दिखा है यहाँ पर x सब्जेक्ट x इज क्या है, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ये बच्चों ये दिया हुआ है पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। तो a तो आपको समझ में आ रहा है, अगर हम b को रोस्टर फॉर्म में लिखे तो कितना होगा, 10 से छोटा और 10 से बराबर, 10 के बराबर, ठीक है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर और पॉजिटिव, तो पहला होगा 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। 10 क्यों लिए, क्योंकि x 10 के बराबर है, जब नहीं होगा। अब देखो क्या a और b बराबर है, हाँ, तो यहाँ पर a b बराबर है, क्योंकि a का प्रत्येक एलिमेंट b में है और b का प्रत्येक एलिमेंट a में है, इसलिए बराबर है। अब चलिए 4 क्या है, 4 बोल रहा है कि x इज ए मल्टीपल ऑफ ए 10, और ये 10 15 दिया हुआ है, a और b यहाँ पर दिया हुआ है 4 में, तो पहला में चौथा क्या हो गया, तीसरा बराबर है। अब इसमें देखो ये बोल रहा है कि x इज मल्टीपल ऑफ 10 और b हमारा दिया हुआ है 5 दिया है कि 10 दिया है, 10 से स्टार्ट है, ये क्या दिया है 10 15 25 30 ऐसे सो ऑन दिया हुआ है। अगर इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा, ये 20 आएगा, ये 30 आएगा, ये 40 आएगा, ऐसे डैश डैश। और हमारा b क्या है जी, 10 है 15 है 25 है, सॉरी यहाँ पर 20 भी होगा ना, ये 20 भी होगा, ये 20 भी होगा, 25 भी होगा, 30 भी होगा, ऐसे ये 20 25 30 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर देखो 10 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन 15 बी में, ए में नहीं, 15 जो है बी में है बट 15 जो है ए में नहीं है। उस तरह से 25 आपका बी में है बट आपका 25 ए में नहीं है, देयरफॉर सेट ए जो है सेट बी के बराबर नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। ओके बच्चों, ये भी हो गया आपका। बच्चों आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ ए सेट आर इक्वल, गिव रीजन। अच्छा, फर्स्ट में आपका सेट ए क्या दिया है, यहाँ पर हम दे दिए हैं 2 3, ठीक है, एंड सेट बी क्या दिया हुआ है, सेट बी हमारा क्या है, सेट बी हमारा x, और x जो है सॉल्यूशन है, क्या है जी, आपका x सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0 का। अब सेट बी को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ कर देखेंगे कितना आ रहा है। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो सिंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 2 आया, 3 कॉमन लिए तो x प्लस 2 आया, इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2 कॉमन लिए तो x प्लस 3 आया आपका। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से x बराबर -2 आया और यहाँ से x बराबर -3 आया। तो अब आपका b सेट क्या हो गया, इसका मतलब कि हमारा जो b सेट क्या हो गया, -2 -3, एंड a सेट कितना दिया है, ये तो आपका b सेट हो गया। यहाँ पर देखिए अब हमारा जो सेट b होगा रोस्टर फॉर्म में -2 और -3 आ गया, ठीक है, ये आ गया। देयरफॉर अब देखो सेट a 2 3 है और सेट b -2 3 है, मतलब क्या ये बराबर नहीं है,
इक्वल नहीं है। अब आइए सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला तो हो गया, सेकंड वाला यहाँ पर क्या दिया, ए हमारा एक्स सच डेट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, और दूसरा क्या है वाई सच डेट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड करते हैं। अगर हम ए को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फॉलो हमारा क्या आ जाएगा, इसको क्या आ जाएगा फॉलो, तो फॉलो हो जाएगा एफ ओ एल और डब्ल्यू। ठीक है, एल डबल बार है, डबल टाइम से, लेकिन हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। और सेट बी हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू ओ एल और एफ, ये हो जाएगा वॉल्फ। अब बताओ क्या इक्वल है, देखो ए का एलिमेंट देखो एफ इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी, इसमें भी है, और दूसरा बी के भी पूरा एलिमेंट ए में है, और ए का भी पूरा एलिमेंट ए बी में है, ये क्या हो गया इक्वल हो गया। इसका मतलब ये आपका इक्वल है। ओके, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, यहाँ पर इक्वल है, बिकॉज every element of set A is in B and every element of set B is in A। तो ये क्या है जी, इक्वल सेट है। ठीक है ना, ओके बच्चों, ये आपका हो गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 में बोल रहा है, 6 में आपको क्या बोल रहा है, तो 6 में आपको बोल रहा है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इसमें नीचे दिए सेट में हमें पता करना है कि कौन इक्वल है। देखो आपका सेट ए लेते हैं, सेट ए की बात करते हैं, तो सेट ए किसी से इक्वल है, किसी से नहीं। सेट ए की जब बात करते हैं तो क्या इक्वल है जी सेट ए, देखो तो 2 4 8 12 किसी में नहीं है, नहीं है। सेट बी 1 2 3 4, यहाँ पर देखो 3 और 1 4 2, ये देखो सेट बी और सेट डी, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट डी में है तो ये इक्वल है। सी किसी में नहीं है, सी 4 8 12 14 किसी का नहीं है। ई देखो -1 1, और देखो जी 1 -1, और कोई नहीं है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा क्या, सॉल्यूशन होगा कि बी हमारा क्या है जी डी के बराबर है, और ई हमारा कितना है जी एफ के बराबर है, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम ही है, बी में और डी में। बी जो है डी के बराबर है और ई हमारा एफ के बराबर है, क्योंकि दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम है। क्लियर है, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 1.2 का पूरा क्वेश्चन। ओके बच्चों, बाय बच्चों।